गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं आशा करता हूं कि आपने जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं उनको रिवाइज़ किया होगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो इसका स्टडी आराम से कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है पी क्यू पैरेलल है एस टी के और पी क्यू आर हमें 110 डिग्री दे रखा है, आर एस टी हमें 130 डिग्री दे रखा है। हमें क्यू आर एस निकालना है। क्यू आर एस को मैंने क्या माना है, एंगल 1 माना है। ठीक है, तो देखिए गिवन है मुझे क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू पैरेलल है एस टी के। ठीक है, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे एंगल 1 क्यू आर एस। ठीक है, ये मेरे को फाइंड करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, हम अपनी तरफ से करते हैं और इसको हम लिखते ज़रूर हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करूँगा, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल, एक लाइन में ड्रॉ करूंगा। ठीक है, किसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा, एस टी के। एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी और हम कंस्ट्रक्शन डॉटेड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये हमने क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करी है, डॉटेड। ठीक है, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन एस टी पैरेलल टू, इसको आप नाम दे दीजिए कोई भी, एक्स वाई नाम दे दिया मैंने जैसे। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन एस टी के पैरेलल कौन सी लाइन ड्रॉ करी है, एक्स वाई मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन एस टी, इस लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे हम। इसको आप एंगल 2 मान लीजिए, इसको मैं एंगल 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू पैरेलल है मेरी किसके, रुक जाइए, एस टी पैरेलल है एक्स वाई के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है, तो हमारा एंगल 2 प्लस एंगल आर एस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एस टी पैरेलल है किसके, एक्स वाई के। ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, आप लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखिए एंगल 2 और ये हमारे कौन से एंगल हैं, ये हमारे होते हैं ऑल्टरनेट नहीं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूँ को इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन से होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमारा ट्रांसवर्सल है और इसके सेम साइड में ये एंगल है। जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था, ये जो एंगल्स होते हैं मेरे, ये मेरे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने इसके आगे रीज़न लिख दिया, को इंटीरियर एंगल्स हैं और ये हमने कंस्ट्रक्शन से हमें पैरेलल था, ये हमें दे रखा था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से। तो देखिए एंगल 2 प्लस आर एस टी कितना दे रखा है, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 मेरा कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 130। ठीक है, ये कितना आ गया, 50 डिग्री। तो एंगल 2 मेरे पास आ गया 50 डिग्री। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इस अलग क्वेश्चन है, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो आप ध्यान से समझिएगा। एंगल 2 आ गया। ठीक है, और मेरे को एंगल 1 अभी निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के पैरेलल है, ये मेरे को गिवन था। और एस टी पैरेलल है किसके, एक्स वाई के, बाय कंस्ट्रक्शन।
इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2। एक क्वेश्चन में और मैंने किया था एस टी मेरा कॉमन है, वो हट जाएगा। पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए अभी मैं इसको करता हूँ आगे। तो देखिए यहाँ से पी क्यू पैरेलल आ गया एक्स वाई के। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये, को इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, एंगल्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हम इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो देखिए अब पी क्यू आर आपको कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। एंगल 3 मेरे को निकालना है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस में 110, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा मेरा 70 डिग्री। तो एंगल 3 भी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, एंगल 1 निकालना है। हमें क्वेश्चन में एंगल 1 निकालना था। तो देखिए सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, तो अब इस पे जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, लीनियर पेयर। सम ऑफ 3, इन तीनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। एंगल 1 हमें निकालना है। एंगल 2 मेरा कितना आया था, एंगल 2 मेरा आया था कितना 50। ठीक है, एंगल 3 मैंने अभी निकाला है कितना 70 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 180। यहाँ से 180 माइनस में 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। मेरे को यही क्वेश्चन में फाइंड करना था, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा और कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। हमें देखिए x और y की वैल्यू निकालनी है और ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारी पैरेलल लाइन है और ये हमारा जैसे ट्रेवर्सल होता है। ठीक है, तो ये एंगल्स मैंने आपको कौन से एंगल्स बताए थे, ये एंगल्स मैंने आपको बताए थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही हम कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ, ये मेरी लाइन है ए बी, ये ए बी है, ये सी डी है, यहाँ से ये ट्रेवर्सल जा रहा है हमारा पी क्यू। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है। तो देखिए ये जो 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री दे रखा है और ये कितना दे रखा है x दे रखा है। और सब चीज़ को आप भूल जाइए, यहाँ से हमें एक लाइन और दे रखी है ना यहाँ पे, उसको हम अभी भूल जाते हैं। तो ये 50 और x मेरे कौन से एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यही मैं यूज़ करूँगा। तो देखिए एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमारा x तो आ गया हमें, अब हमें y निकालना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा, ये हमारे को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना। देखिए एंगल पी आर डी प्लस में एंगल 1, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, जिसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत यूज़ कर रहा हूँ मैं इसका। तो देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरे ए बी और ये मेरा सी डी लाइन है। यहाँ से ये मेरा पी आर, ये P है और ये R है, ये सी डी है और ये ए बी है।
तो देखिए ये एंगल और ये मेरे को कितना दे रखा है, 127 दे रखा है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरे क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम करेंगे पी आर डी मेरे को 127 गिवन है क्वेश्चन में, प्लस एंगल 1 मेरे को निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये वहाँ चला जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, 180 माइनस में 127। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा मेरा, 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री मेरा आंसर आ गया एंगल 1। अब मुझे एंगल वाई निकालना है, तो आप देखिए ये ए पी बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ये जो तीनों एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखिए 50 प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो देखिए 50 प्लस एंगल वाई मेरे को निकालना है, एंगल 1 मैंने अभी निकाला है, कितना है, 53 डिग्री है, 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा 103 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल वाई कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 103। ठीक है, तो ये देखिए मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 777। ठीक है, 77 आ गया, एंगल वाई मेरा कितना आ गया, 77 आ गया। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। मुझे एक्स और वाई फाइंड करने थे, मैंने एक्स और वाई फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको बस बेसिक्स सीखने हैं जो मैंने आपको सिखाए थे कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर क्या है हमारा। अगर आपने ये बेसिक्स चीज़ें सीख ली हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, ए बी हमारी इंसिडेंट रे है और बी सी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और हमें दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है हमारा, टू प्रूफ है हमारा, हमें ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन करूँगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करूँगा मैं, देखिए एट पॉइंट बी ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू। मैंने बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, बी ई डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ करूँगा, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, बी ई किस पे ड्रॉ किया है मैंने, ये पी क्यू पे। ठीक है, देखिए एंड एट पॉइंट सी ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर किस पे, आर एस पे। यहां से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, सी एफ। अब देखिए, अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 1 मान लीजिए, ये हम 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लीजिए और ये 4 मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब आप प्रूफ, ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एंगल 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारी साइंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग है। हम लिखते हैं एंगल आई इक्वल टू आर, आप इसको लिख भी सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमें क्या दे रखा है, मिरर दे रखा है ये। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है मिरर है, तो मिरर है, तो देखिए जब इंसिडेंट रे मिरर पे टकराती है तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो हमारे ये एंगल्स बनते हैं, ये हमारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, इस कारण से मेरा ये इक्वल हो गया है। ठीक है, अब देखिए, तो ऐसे ही मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी थ्योरी के कारण जो मैंने अभी ऊपर लिखी है, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। ठीक है ना। और देखिए, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा BE और CF क्या है, पैरेलल है ना। BE पैरेलल है किसके, CF के। तो देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रैवर्सल है मेरा, है ना। ये दो लाइंस मेरी पैरेलल हैं और ये मेरा ट्रैवर्सल है। तो देखिए ये एंगल 3, यहाँ एंगल 3 लिखा है, यहाँ एंगल 2 लिखा है। ठीक है ना। तो मेरा एंगल 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इक्वल टू 3 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल है हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है, सही है। अब आप देखिए, एंगल 1, इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको आप 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2, एंगल 1 2 के इक्वल है और 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप अब इक्वेशन 3 मान लीजिए और ये इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने गिवन था मेरा। अब देखिए क्या होगा, एंगल 1 3 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 3 and 4, एंगल 1 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 मेरा 4 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो ये मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 4। ठीक है, और देखिए एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 1 था मेरा 2 के इक्वल, एंगल 1 प्लस यहाँ एंगल 2 आ जाएगा। अब देखिए 4 मेरा किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था, ये रहा मेरा 4 3 के इक्वल है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 1 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ठीक है, अभी मैं कंस्ट्रक्शन मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 और 2 को मैं ऐड करूँगा तो मेरा कौन सा एंगल बनेगा, मेरा एंगल बनेगा BCD। ठीक है, 3 और 4 को मैं ऐड करूँगा तो मेरा एंगल बनेगा ABC। ठीक है, और ये हमारे कौन से एंगल्स हैं, ये हमारे हैं ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हमारे कौन से एंगल हो जाएंगे, सिंस आप लिख सकते हैं, सिंस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC, आगे लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB पैरेलल किसके हो जाएगी, CD के हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्स लगा दी ना मैंने। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इजी है। 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन के बिना नहीं होगा। BE परपेंडिकुलर मैंने किया था किसके, PQ के, और CF परपेंडिकुलर किया था मैंने RS के। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया था, ये एंगल 1 2 3 4 मैंने मान लिए थे। 1 = 2 क्यों हुआ था, क्योंकि ये साइंस की प्रॉपर्टी है।
ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे से जो रिफ्लेक्ट होके जो एंगल बनता है वो आपस में दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से 3 = 4 हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप बी ई और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थी तो क्या होंगी, ये पैरेलल भी होंगी, कभी मिलेंगी नहीं ये लाइंस। तो इसलिए मेरा 2 = 3, 2 और 3 कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देखिए मैंने यहाँ फ्रॉम 1 और 2 से क्या किया था, 1 और 2 से मैंने क्या किया, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 3 के भी इक्वल है। इसको मैंने 3 मान लिया और ये मेरी इक्वेशन 4 हो गई। यहाँ 1 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो यहाँ से 3 से 3 हट जाएगा तो 1 4 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड किया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैंने क्या किया, 2 टाइम्स लिखा था तो मैंने इसको 1 + 1 लिख दिया। जैसे कहीं 2 लिखा होता है तो मैं उसको 1 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद देखिए 1 किसके इक्वल था, 2 के, और 3 किसके इक्वल था, 4 के। उसके बाद ये दोनों एंगल मेरे मिलके BCD और ABC बन गए और उसके बाद ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया और हमारे ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 6.2। इसमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ये क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट क्लास है वो आप इजीली पढ़ सकें। गुड बाय फ्रेंड्स।